नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है। जबरदस्त वोटिंग हुई है, 65% के आसपास। और अगर पिछली बार की तुलना में देखा जाए तो लगभग 7% ज़्यादा वोटिंग हुई है। अब हर कोई वोट परसेंटेज जो बढ़ा है इसकी अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा है। प्रशांत किशोर अपनी व्याख्या कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो मजदूर वर्ग है जो बाहर से छठ में बिहार आता है वो रुक गया है और बड़ी संख्या में वो जन स्वराज के लिए वोट कर रहा है। उनका अपना एनालिसिस है। तेजस्वी का अपना एनालिसिस है। उनको लगता है कि इस बार लोग बिल्कुल नीतीश कुमार से उब गए हैं और बड़ी संख्या में राजद के लिए वोट कर रहे हैं। गिरिराज सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो इस बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में जो वोटिंग हुई है उसका मतलब ये है कि 2010 का जो एनडीए का रिकॉर्ड है 206 सीटों का, वो भी इस बार टूटने वाला है। तो हर किसी की अपनी अपनी व्याख्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ग्राउंड से खबरें आ रही हैं, जो ग्राउंड जीरो से खबरें आ रही हैं, वो बड़ी स्पष्ट हैं। एक जो ये व्याख्या हो रही है ना, खास करके जो महागठबंधन के जो लोग हैं, उनके खेमे के जो पत्रकार हैं, वो जो ये कहते हैं कि जो आमतौर पे ये होता है कि जब वोट परसेंटेज बढ़ जाता है तो उसके बाद ये सत्ता परिवर्तन का एक इशारा होता है। मतलब वो जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके खिलाफ जाता है। देखिए, ये एक थंब रूल है, इसके पीछे कोई वैसा लॉजिक नहीं। कई बार ऐसा हुआ है कि वोट परसेंटेज बढ़ने के बाद भी वही सरकार वहां पे रही है। और इस बार बिहार में अगर वोट परसेंटेज बढ़ा है तो उसकी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि यह चुनाव एसआईआर के बाद हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद हुआ है। और इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में करीब 69 लाख वोटरों का नाम कटा है। 69 लाख, मतलब जो वोटर लिस्ट है वो छोटी हो गई है। तो अगर पिछली बार जितने लोगों ने वोट किया था, अगर उतने ही लोगों ने इस बार भी वोट किया है तो भी परसेंटेज ऊपर जाएगा, क्योंकि जो कुल संख्या है वोटरों की वो कम हो गई है। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये भी माने कि चलिए ठीक है, एसआईआर तो अपनी जगह पे है, उसकी वजह से वोटिंग बढ़ी, उसके अलावा भी वोटरों में बड़ा उत्साह रहा, तो निश्चित रूप से उत्साह रहा। लेकिन ग्राउंड से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो उत्साह वोटरों का दिख रहा है उससे इनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। महागठबंधन का, तेजस्वी यादव का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये जो उत्साह दिख रहा है वो कोई एंटी इनकम्बेंसी वाला उत्साह नहीं है, ये प्रो इनकम्बेंसी का उत्साह है जो वहां से खबरें आ रही हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी कई वजहें हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम ऐसे 5 कारण मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से बिहार की जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और वो लोग ये चाहते हैं कि वहां एनडीए की जो सरकार है वो फिर से रिपीट हो, वहां पे फिर से वो सत्ता में वापस आए। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में ये जो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार है, इन्होंने भाई जन कल्याणकारी योजनाएं इतनी चलाई हैं, किसानों के फायदे के लिए, महिलाओं के फायदे के लिए, कानून व्यवस्था जो सुधरी है, इन सबों को देखते हुए बिहार के लोग ये चाहते हैं कि वहां एनडीए की सरकार फिर से बननी चाहिए और इसलिए वो बड़ी संख्या में बाहर निकल करके वोट कर रहे हैं। तो आज मैं 5 कारण आपको बताऊंगा। देखिए, पहला कारण है जो उत्साह जो दिख रहा है वो महिलाओं में दिख रहा है। महिलाओं का जो वोट है वो एक तरफा पड़ रहा है। बहुत, आप समझिए कि ओवरवेलमिंग जो मेजॉरिटी है महिलाओं की वो एनडीए के पक्ष में जा रहा है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार के शासन में महिलाओं का जीवन आसान हुआ है, बहुत आसान हुआ है। महिलाओं की शिक्षा पे नीतीश कुमार ने, वो तो जब से सत्ता में आए थे 2005 में जब सरकार बनी थी नीतीश कुमार की, उसी वक्त से आप ध्यान दीजिए, बच्चियों के लिए जो साइकिल योजना उनकी थी ताकि उनको ढंग का एजुकेशन मिल सके। उसके बाद उन्होंने लोकल लेवल पे जो चुनाव होते हैं स्थानीय स्तर के, उसमें 50% का आरक्षण कर दिया। सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण कर दिया। तो महिला तो वहां पे बिल्कुल खुश है, चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो, चाहे किसी भी जाति की महिला हो, चाहे किसी भी धर्म की महिला हो। जिस तरह की कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने चलाई और नीतीश सरकार ने चलाई, उसका बड़ा असर बिहार में इस बार देखने को मिल रहा है। और देखिए, खबर तो यह आ रही है कि जो परंपरागत रूप से जो महागठबंधन के वोटर हैं, जो समाज महागठबंधन का वोटर है, जिसमें यादव समाज आता है, जिसमें मुस्लिम समाज आता है, उस समाज की महिलाएं भी इस बार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को वोट कर रही है। बहुत बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन उसमें सेंध लग चुकी है। एनडीए ने उसमें सेंध लगा दिया है। तो यादवों में जो महिलाएं हैं उसमें भी मान के आप चलिए कि 25 से 30% महिलाएं
एनडीए को वोट कर रही हैं। और मुस्लिमों में भी देखिए, मुस्लिम जो महिला है वो बीजेपी को तो वोट नहीं कर रही है, लेकिन जदयू को वो निश्चित रूप से वोट कर रही है। तो ये परिवर्तन आप देखेंगे कि महिलाओं में जबरदस्त रुझान है एनडीए के लिए, और बड़ी संख्या में वो बाहर आकर के वोटिंग कर रही हैं, और ये वोटिंग परसेंटेज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है एसआईआर के अलावा। दूसरी चीज आप देखेंगे कि ये जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की जो स्कीम है, जो केंद्र सरकार की जो योजना है, जैसे किसान सम्मान निधि योजना है, वो पैसा सीधे किसान के अकाउंट में पहुंच रहा है। 2-2 हज़ार करके वो 3 बार देते हैं ना, 6,000 रुपये। और अब नीतीश सरकार ने भी कह दिया है कि जब फिर से वो सरकार में आएंगे तो अब 3-3 हज़ार ये भी देंगे, मतलब 9,000, मतलब 9,000 और 6,000, 15,000 रुपये किसानों को मिलेंगे एक साल में। उनका विश्वास है कि भाई 6,000 मिल रहा है तो 9,000 भी मिलेगा। और ये जो बिचौलिए बीच में हुआ करते थे, अब किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो जो राजीव गांधी कहते थे ना कि जब 1 रुपया केंद्र से जाता है तो 15 पैसा वहां तक पहुंचता है, अब वो स्थिति नहीं है। तो देखिए, इसका भी बहुत बड़ा असर हुआ है। जिनकी जो भी योजना जिनके लिए भी लागू की गई है, उन सबों को फायदा हो रहा है। जिस वर्ग के लिए भी जो योजना लागू की गई है उसका उनको फायदा हो रहा है, और इसलिए लोगों में उत्साह है। वो बाहर आ रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं, और तेजस्वी को ऐसा लग रहा है कि ये सरकार के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि कोई वैसा एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ कोई भी रोष वहां देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, तीसरी जो वजह है, जो इस बार आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाली भी है, तो ग्राउंड से जो खबरें आ रही है वो ये बता रही हैं कि इस बार जनता में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी सहानुभूति देखने को मिल रही है। जी, ये स्थिति अलग है 2020 से, जहां नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ एंगर था। लोगों को लगता था कि फटीग हो गया कि अरे यार, इतने समय तक नीतीश कुमार हो गया, अब इनको बदलना चाहिए। इस बार वो स्थिति नहीं है। चाहे महागठबंधन ने जितना भी दुष्प्रचार किया हो कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एंगर था 2020 में, वो अब सहानुभूति में बदल गया है। और लोग ये कह रहे हैं, शायद उनको लगता हो कि नीतीश कुमार के लिए ये आखिरी चुनाव है, ये भी हो सकता है, लेकिन ग्राउंड से रिपोर्ट यही बता रही है कि नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति है लोगों के मन में। और इसी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी का जो परफॉर्मेंस होगा इस बार बहुत बढ़िया होगा। और चूंकि पिछली बार उनको बहुत कम सीटें मिली थी, उनका स्ट्राइक रेट कम था, पिछली बार वो तकरीबन 115 सीट लड़े थे और उसमें से उनको 45 सीट आई थी। इस बार दोनों पार्टियां 101 सीट लड़ रही हैं, भाजपा और जदयू। तो इस बार उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी बढ़िया होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी के आसपास ही हो, दोनों पार्टियों की संख्या आसपास हो, या ये भी हो सकता है कि जदयू को कुछ सीटें भाजपा से ज़्यादा मिल जाए। आप समझिए, इस तरह का एक परिवर्तन बिहार में देखने को मिल रहा है जो वहाँ से खबरें आ रही हैं। वे चौंकाने वाली हो सकती हैं, लेकिन खबर यही आ रही है कि नीतीश कुमार के लिए वहाँ के लोगों में इस बार जबरदस्त सहानुभूति देखने को मिल रहा है। और ये भी एक वजह है कि लोग बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए या एनडीए को फिर से सत्ता में वापस लाने के लिए वो वोट कर रहे हैं। अच्छा, चौथी वजह जो है वो है विपक्ष में बिखराव। देखिए, एनडीए के लोग तो बाहर आकर के वोट कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में बिल्कुल बिखराव है, बिल्कुल बिखराव है। और आप देखिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो गया है। उन दोनों के रिश्ते बड़े खराब हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी एक स्टोरी पब्लिश की थी। ज़्यादा रैलियां भी उनकी एक साथ नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस बात को भूले नहीं है कि किस तरह से गन पॉइंट पे उनको मजबूर कर दिया गया कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें, और रिश्ते बिगड़ गए। और मुकेश सहनी तो नाराज चल ही रहे हैं। उनको जिस तरह से इन लोगों ने कट डाउन किया, कहाँ वो 60 सीट मांग रहे थे और कहाँ 12-13 सीट पे आके उनको ठहरा दिया। गौड़ाबोराम में जो हुआ, जिस तरह से राजद के मुस्लिम कैंडिडेट ने अपना नाम वापस नहीं लिया, तो गुस्से में आकर के मुकेश सहनी ने अपने भाई को ही बिठा दिया कि चलो यार, हारना तो है ही, बेइज्जती क्यों करवाई जाए फिर। तो अपने भाई का नामांकन तो नहीं, लेकिन उन्होंने चुनाव में बिठा लिया। तो इतनी बेइज्जती तो उनकी हो गई। तो समझिए कि विपक्ष में पूरा बिखराव है, सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। कांग्रेस इस बार भी कमजोर कड़ी साबित होगी। देखिए, 61 सीट पे वो लड़ रही हैं और बाकी 5-6 सीटों पे तो आपस में ही उनका एक दूसरे के साथ मुकाबला है। कम से कम 55 सीटें ऐसी हैं जहां पे कि कांग्रेस सीधे एनडीए के टक्कर में है, और वो कमजोर कड़ी साबित हो रही है विपक्ष के लिए, महागठबंधन के लिए। तो आप समझिए कि ये भी एक वजह है कि नीतीश कुमार के लिए चीजें आसान हो गई हैं, एनडीए के लिए चीजें आसान हो गई हैं, और बड़ी आसानी से एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है बिहार में। अच्छा, पांचवी वजह जो है वो ऐसा है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने और एनडीए ने बिल्कुल समझ लिया है,
और उसको पूरी तरह से इनकैश किया। और वो है, जैसे ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो जंगल राज फिर से एक मुद्दा बन गया कि तेजस्वी सरकार के आने का मतलब होगा कि फिर से जंगल राज का वापस आना बिहार में। और आप याद कीजिए, जो लोग भी उस दौर को जिन्होंने देखा है उनको मालूम है किस तरह से वहाँ स्थिति थी। 5 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, और आपके घर की महिलाएं जो अगर वो बाहर निकली तो उनके साथ कौन सा हादसा हो जाए आप कह नहीं सकते। भाई, लोगों को ये लगता है कि जब जिंदा रहेंगे, जब घर की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तभी तो विकास किसी काम का है। अब जब जिंदा ही नहीं है, घर की महिलाओं की इज्जत अगर सुरक्षित नहीं है तो विकास किस काम का है। और तेजस्वी की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद जिस तरह के गाने राजद के लोगों ने बनाए, वो कट्टा और वो यादव का राज चलेगा, वो मार देंगे, काट देंगे, और प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इसका भी एक असर हुआ है। और लोगों ने ये मन बना लिया है, जो महागठबंधन के जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं मुस्लिम और यादव, उनको छोड़ करके वो जो लोग हैं उन्होंने मन बना लिया है कि किसी भी हाल में हमें इस जंगल राज को वापस नहीं आने देना है। तो ये एक ऐसा डर है जिसने कि सारे एंटी लालू, एंटी तेजस्वी यानी एंटी आरजेडी वोट को एक साथ कर दिया है, एक धागे में पिरो दिया है, और वह सब बड़ी संख्या में बाहर आकर के वोट कर रहे हैं ताकि किसी भी हाल में जंगल राज की वापसी नहीं हो सके। तो ये 5 बड़े कारण मैंने आपको बताए कि क्यों लोग बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं और क्यों ऐसा लग रहा है कि एनडीए बड़े भारी बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि बिहार से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि चूंकि तेजस्वी को अपनी हार बिल्कुल निश्चित दिख रही है, तो वो अभी से ये प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से जो नीतीश कुमार हैं उनको तोड़ करके एनडीए से अलग किया जाए पोस्ट पोल में, जब चुनाव परिणाम आ जाते हैं उसके बाद। और ये कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है, वहां के कार्यालय में, जो राजद कार्यालय, उसमें इसकी चर्चा भी हो रही है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार का पलटी मारना इतना आसान नहीं होगा, और उसकी वजह क्या है? देखिए, पहले क्या होता था कि नीतीश कुमार की जो पार्टी थी जदयू, शुरू में समता पार्टी थी, उसके बाद ये जदयू बनी। तो ये पार्टी, इस पार्टी की जो तासीर है, जो मिजाज है रैंक एंड फाइल का कार्यकर्ताओं का, वो एंटी आरजेडी है, राजद विरोधी पार्टी है। ये राजद का विरोध करने के लिए ही, लालू यादव का विरोध करने के लिए ही तो समता पार्टी बनी थी। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में उन्होंने पार्टी बनाई थी, बाद में शरद यादव भी जुड़े। तो जिस पार्टी की तासीर लालू के खिलाफ है, रैंक एंड फाइल कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहा है लालू के साथ जाने पर। नीतीश कुमार ने कई बार इसको स्वीकार भी किया, हालांकि उन्होंने सरकार बनाई, 2-2 बार उन्होंने पलटी मारी, उनके बारे में कहा गया, लेकिन उन्होंने जब भी सरकार बनाई तो रैंक एंड फाइल, जो कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता कभी खुश नहीं थे उनसे। हाँ, उनके आसपास की जो लीडरशिप थी, जो उनके सलाहकार थे, वो ये कहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी कुछ ज़्यादा ही अपना आपको दिखा रही है और या हमारा हाथ ऐंठने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए हम लोग उनको थोड़ा सबक सिखाते हैं और चलते हैं लालू के साथ। लेकिन जब जब भी वो लालू के साथ गए, ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि उनके जो जितने भी सलाहकार हैं, जिनकी बातें वो सुनते हैं, उनमें से लगभग सारे इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना ही बेहतर है। अगर सरकार बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा जाए, राजद के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। और देखिए, एक बड़े नेता जो नीतीश कुमार के बड़े करीबी थे, ललन सिंह, पिछली बार जो नीतीश कुमार ने पलटी मारी उसमें ललन सिंह की बड़ी भूमिका थी। इस बार ललन सिंह भी इस मिजाज के बताए जा रहे हैं, इस ख्याल के बताए जा रहे हैं कि पलटी मारने का कोई फायदा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना चाहिए। और नीतीश कुमार के और भी जो दूसरे करीबी सहयोगी हैं, जैसे संजय झा हो गए, जैसे विजय कुमार चौधरी हुए, जैसे अशोक चौधरी हुए, ये सब लोग जो हैं, उनके जो करीबी हैं, वो सब ये मानते हैं कि भाई अब पलटी मारना सही नहीं है। और देखिए, अगर नीतीश कुमार अगर ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो ये भी हो सकता है कि जदयू टूट जाए, जदयू में टूट भी हो सकती है, आप जान लीजिए। इसलिए इस बार नीतीश कुमार का पलटी मारना आसान नहीं होगा। तेजस्वी अगर कोशिश भी करें और नीतीश कुमार अगर चाहें भी, तो इस बार आसान नहीं होगा, पार्टी उनकी टूट सकती है। तो ये आप मान करके चलिए कि तेजस्वी ये जो कोशिश करेंगे चुनाव के बाद, अगर उनको बहुमत नहीं आता है जदयू को तोड़ने की, तो वो सफल होती हुई नहीं दिख रही है, वो संभव इस बार नहीं दिख रहा है। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने कई बार मंच से कहा है कि भाई ये 2-3 लोग ही हमारे साथ नेता थे,
यही लोग हमको मजबूर किए कि पार्टी बदल देना चाहिए, हमें मतलब गठबंधन बदल करके इधर से उधर जाना चाहिए। अब ये जितने लोगों को उन्होंने इशारा किया ना, वो सब के सब अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने को प्राथमिकता देते हैं। तो इस बार नीतीश का पलटी मारना मुश्किल है। तेजस्वी चाहे लाख कोशिश कर लें, और जिस तरह की वोटिंग हो रही है और जिस तरह की खबरें बिहार से आ रही हैं, तो बिल्कुल तय है कि एनडीए को लगभग 2/3 बहुमत मिल रहा है। सारे ओपिनियन पोल भी यही बता रहे हैं और ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है वो भी यही बता रहे हैं। तो आप मान करके चलिए कि 14 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो एनडीए एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाएगी, और ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र की हैं और राज्य सरकार की, जो डबल इंजन की जो सरकार कहते हैं, वो डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से बिहार में रिपीट होती हुई दिख रही है। ग्राउंड से ही रिपोर्ट आ रही है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।